future biotech champs. I'm Mohita Chowg. Welcome back to Groweva, your space to learn, grow, and crack entrance exam with confidence. In the previous video, we have studied about stoichiometry, and now in this lecture, we'll study the numerical based on the same concept. Let's get started. The question states that the experimental measurements for a certain organisms have shown that cells can convert 2/3 of the substrate carbon, substrate ये होता है कार्बन दैट इज एल्केन और ग्लूकोज टू बायोमास. तो हमारी पहली कंडीशन तो क्वेश्चन से ही आ रही है. इस वजह से क्वेश्चन कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन देखते हो, आपने क्वेश्चन देखी, आप सीधा सॉल्व करने लग जाते हो, बट नो, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़नी जरूरी है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही मिलती है. दैट इज 2/3. आपको इसी से पता चल रहा है दैट इसका 2/3 आपको कन्वर्ट हो रहा है बायोमास के अंदर. तो हमारा कोफिशिएंट सी तो इसी से कैलकुलेट कर लेंगे हम. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम हेक्साडेकेन का इधर देखते हैं सबसे पहले. तो फॉर हेक्साडेकेन अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कितना होगा, कितना कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, 16 इंटू सी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 12, 16 इंटू 12 दैट इज 192 ग्राम्स आपका टोटल अवेलेबल है. इसका 2/3 आपका बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज 128. तो 128, अब इसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है 4.4 इंटू सी इंटू 12. तो 128 इज इक्वल्स टू सी इंटू 4.4 इंटू 12. तो सी की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इससे. तो हमारा क्या आ जाएगा, हम 128 डिवाइडेड बाय 4.4 एंड 12 करेंगे जब कैलकुलेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.42. आफ्टर दैट हमारे पास जब CO हमें ये पता चल गया दैट 128 तो बायोमास में जा रहा है, तो रिमेनिंग कार्बन किधर जा रहा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, CO2 में जा रहा है, राइट. तो E इंटू 1 इंटू सी इज इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन होगा. तो 192 माइनस 128 कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स. 64 ग्राम्स किसके अंदर जा रहा है, E इंटू 12 के अंदर. E की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.33. हमने दो कोफिशिएंट एक ही स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लिए, दैट इज C एंड E. आफ्टर दैट हम अपना अब नाइट्रोजन बैलेंस चलाएंगे. नाइट्रोजन बैलेंस क्या हो जाएगा, B is equals to 0.86 into C, राइट. इधर जो ये 14 है, इधर इन लोगों ने नाइट्रोजन की वैल्यू पुट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दिया नाइट्रोजन का. हम बट डायरेक्टली क्योंकि 14 एंड 14 कट जाता है, तो हम इस स्टेप को मिस करते हुए हम सीधा इधर आएंगे. B इज इक्वल्स टू C इंटू 0.86. C की वैल्यू पुट करी दैट इज 2.085. हमारे पास B का भी कोफिशिएंट आ गया. आफ्टर दैट हमारे पास B आ गया, हमारे पास C आ गया, हमारे पास E आ गया. अब क्या बचा, A बचा एंड D बचा. A आपका आ जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस से एंड D आपका आ जाएगा हाइड्रोजन बैलेंस से. हम सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस की इक्वेशन लगा देते हैं. 34 इंटू 1 प्लस 3B इज इक्वल्स टू 7.3C प्लस 2D, राइट. तो हाइड्रोजन बैलेंस क्या हो जाएगी, 34 इंटू 1 प्लस 3B इज इक्वल्स टू 7.3C प्लस 2D. तो हमारे पास B की भी वैल्यू है, C की भी वैल्यू है. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू 12.43. ऑक्सीजन बैलेंस की इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 इंटू A इंटू ऑक्सीजन गिव्स अस 1.2 C इंटू ऑक्सीजन प्लस D इंटू ऑक्सीजन प्लस 2E इंटू ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब कट जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, 2A इज इक्वल्स टू 1.2C प्लस 2E प्लस D. हमारे पास C की भी वैल्यू है, E की भी वैल्यू है एंड D की भी वैल्यू है. जब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास A आ गया इज इक्वल्स टू 12.427. अब हमने सारे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लिए. A भी हो गया, D भी हो गया, B भी हो गया, E भी हो गया एंड C भी हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कोई कोफिशिएंट रह तो नहीं गया इधर, नो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोफिशिएंट में आ जाएंगे, दैट इज यील्ड कोफिशिएंट का बहुत सिंपल होता है फॉर्मूला. y एक्सेस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ बायोमास इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्ट्रेट. दिखाती हूँ कैसे. y axis is equals to coefficient of biomass, that is C is equals to 2.42 into molecular weight of biomass upon molecular weight of substrate.
तो अब हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्ट्रेट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का? सबस्ट्रेट का क्या होगा? 16 इंटू सी प्लस 34 इंटू एच। सी क्या है? 12 एंड एच क्या है? 1। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास सॉरी सबस्ट्रेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास क्या है? ऐड करेंगे 4.4 इंटू कार्बन, कार्बन का होता है 12, 7.3 इंटू एच दैट इज हाइड्रोजन, 0.86 इंटू 14 दैट इज नाइट्रोजन, 1.2 इंटू 8 दैट इज ऑक्सीजन का O। ठीक है, हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास भी आ जाएगा। आफ्टर दैट जब हमारे पास सबस्ट्रेट का भी मॉलिक्यूलर वेट आ गया एंड बायोमास का भी आ गया, हमने बस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है एंड हमें आंसर मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दी यूनिट्स। कई बार ये आपका आंसर गेट एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि आपका आंसर डायरेक्ट यूनिट देख के ही निकल रहा होता है। यील्ड कोफिशिएंट के अंदर सिर्फ ग्राम सबस्ट्रेट अगर गिवन है तो वो आंसर नहीं हो सकता। ग्राम DW सेल्स अपॉन ग्राम सबस्ट्रेट है तो वो ही आंसर होगा। XO2 के अंदर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास आएगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 आएगा एंड कोफिशिएंट्स इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स आएंगे, राइट। एंड अब ये एक जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपको कैसे पता कि हमने बायोमास पहले डालना है या फिर हमें डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन को रखना है या सबस्ट्रेट को रखना है। आपका जो भी आपका यील्ड कोफिशिएंट है दैट इज, अगर आप y एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हो, x क्या है? बायोमास, s क्या है? सबस्ट्रेट। आपको इसी ऑर्डर के अंदर अपना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास एंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्ट्रेट रखना है। YXO2 है दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमास पहले आएगा, डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, या आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। किसी को कोई भी डाउट आता है डू कमेंट और डू मैसेज मी, आई विल शेयर द वीडियो, आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर। और अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस पार्ट एज वेल। Congratulations, you have completed the first section of section 4, first part of the section 4, that is engineering principles applied to biological systems. We have completed material and energy balances for reactive and non-reactive systems, recycle, bypass and purge processes, stoichiometry and degree of reduction, electron balance, theoretical oxygen demand. In the next video, we'll start with classical thermodynamics and bioenergetics. Make sure अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारे concepts आपको clear हो. If you have learned anything new today, don't forget to like, share and subscribe. It will really motivate me to bring more biotech related content for you guys. Follow me on Instagram at the rate @groweva_ for daily facts and exams tips. Until next time, keep learning, keep growing, and remember success is a process, not a shortcut. Thank you.